सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ लैग हो रही है, बस ये लैग नहीं था। वैसे कि साथ के साथ जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम लोग मतलब वो यही आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ। मेन चीज़ कि हमने ये वाला कस्टम मैच ऑनली 256 के साथ दोबारा क्यों रखा, मतलब उसका रेवेन्यू भी कंप्लीट हो गया होगा। सब लोग यही मतलब अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पहले से ही पता होगा कि हम ऑन एफ 256 के साथ दो वीडियो बना सके हैं, एक सबसे पहले और उसके बाद उसका ऑन एफ 256 का रेवेंज। और फिर अब ये वाली वीडियो किस रीज़न से बनाई है ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ था फिर, अभी जब हम लोग गेम खेल लेते साथ तो ऑन एफ 256 तो क्या होता था, हम लोग दोपहर को क्रिकेट खेलने जाते थे तो बहुत बार बॉल खो जाती थी, समझते हो। सबको पता ही होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, हम दोनों जाके मतलब हम दोनों गए और ना उस वो बॉल लेके आए एक नई। तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते तो उससे जैसे मैंने अभी बोला, तो वो बॉल लेके आया नहीं। और उसके और जैसे जब वो बॉल लेके आया तो अब ये था कि वो कह रहा है कि भाई मतलब पैसे सब बराबर बराबर करेंगे। तो मैंने कहा भाई कि चल आ जाए, तू एक और कस्टम लगा ले और उसमें अगर तू जीत गया तो फिर मैं तेरे को पूरे बॉल के पैसे दे दूंगा तेरी। वो विक्की की बॉल सबको पता होगा, कॉस्को की जो आती है ना वो वाली थी। तो उसने कहा ठीक है। तो कह रहा है भाई कालाहारी मत लगाइयो, कालाहारी में क्या होता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं खेल नहीं पाता कालाहारी में, मेरे को आता नहीं है कालाहारी खेलना। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कहता बरमूदा लगा दे। और ये मतलब ये वारदात के बीच बातचीत हुई थी मैच लगाने की, कम से कम समझ लो कि 2 दिन पहले। मतलब मैंने उसको सैटरडे को बोल दिया था कि भाई मैं एक कस्टम कर लूँ कस्टम के लिए, और मंडे को हमने कस्टम करा था। तो ये बात हुई थी, तब मैंने इसको बोला। अब फिर हमने ये कस्टम लगाया, अब आप सबके सामने है बंदा मतलब खेल गया। वैसे बात तो है कि उसने बोला बरमूदा में, भाई मैंने तो उसको बोल दिया जैसे भाई एक तरह से बरमूदा उसका घर है और कालाहारी मेरा घर। किसी को घर में घुस के मारने का अलग ही मज़ा होता है। मैंने बोला तू कालाहारी में घुस के घर में मार मुझे, भाई मेरे चैनल पे मैं तेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। पर शायद मेरे को याद नहीं उसने रिकॉर्ड करी है नहीं करी, उससे पूछूंगा आज मैं। तो फिर छोड़ो, फिर अभी उसके चैनल का लिंक तो डाल नहीं सकता मैं, अभी अगली वीडियो में डाल दूँगा चैनल का लिंक। और साथ के साथ इस मैच को एंजॉय करो। अगर आप बताओ, अभी वीडियो रोक के बताओ, देखो जैसे ये पहला मैच तो जीत ही चुका है, अब ये बताओ कि बॉल जीता कौन। अगर आपको जो भी बंदा लगता है उसको कमेंट करो उसके हिसाब से, और बताना कि मतलब इस मैच में मैंने कैसा खेला, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई या वो पहले से भी बेकार खेलने लग गए या क्या हुआ, ज़रूर बताना। पिछली बार की तरह इस मैच में भी ये था कि मैंने उसको भाई बोल दिया था कि भाई ग्रेनेड अगर तूने यूज़ करे तो भाई मैं तेरे को 1 रुपये भी नहीं दूंगा तेरे पैसों के। तो उसने कहा, तो इस बार मतलब उसने ग्रेनेड यूज़ तो नहीं करे। फिर एक चीज़ हुई थी कि एंड के लास्ट के तो 2 मैच हो गए जो आप देखना, उसमें उसके भाई ने खेला था, मतलब उससे बड़ा भाई है उसने खेला था। तो उस वजह से उसने ग्रेनेड यूज़ करे। तो मतलब ये मैं सोच रहा कि उसने फिर चीटिंग करी है एक तरह से। उससे पहले ये है कि भाई उससे पहले वाले 2 मैच में उसने ग्रेनेड यूज़ करे थे। बस मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी तुम वीडियो में खुद देखो और सब वहीं पता चलेगा।
और एक और बात है कि ज़्यादातर जो बंदे नए खेल रहे हैं, तो बंदे ने 2020 में पूरे साल, मतलब एक तरह से पूरा साल ही लगा लो, जिन्होंने पूरे साल फ्री फायर खेला है ना, उनको इतना तो ज़रूर पता होगा कि ये स्कार की स्किन कौन सी है। और इस कार के स्किन का नाम है मिस्टिक सीकर। और इसके साथ बंडल भी आया था कि मिस्टिक सीकर का बंडल, मेल और फीमेल का बंडल आया था, और वो भी मैजिक क्यूब में भी, अगर जाके देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा, और लेजेंडरी गन स्किन में। ये गन इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ना आते के साथ, इस गन से इतने ज़्यादा, इतने अच्छे ड्रैग हेडशॉट निकल रहे थे ना, कि मतलब इसके सामने यूट्यूब पूरी में, इसमें सिर्फ अगर स्कार की कोई स्किन देखी जाए तो सिर्फ यही आ रही थी कि मिस्टिक सीकर। क्योंकि उससे जो, क्योंकि मिस्टिक सीकर के आने से पहले एक चीज़ थी कि जो भी बंदे फ्री फायर मतलब 2020 से भी पहले से खेल रहे हैं, जिनको 1-2 साल हो गए अच्छे खेलते हैं, उनको पता होगा कि इस कार की सबसे, मतलब अभी तक की मिस्टिक सीकर के आने से पहले, और वो शार्क वाली के आने से पहले, वो थी क्यूपिड्स कार। मतलब उस, मतलब एक तरह से उससे तगड़ी स्किन मेरे को तो मिस्टिक सीकर के आने के बाद भी कोई नहीं लगती थी, क्योंकि इतने टाइम पे हमने मिस्टिक सीकर तुरंत ली नहीं थी एक तरह से। पर एक तरह क्यूपिड ओपी स्किन थी, क्योंकि पहले से और अभी तक जो चल रही थी 2020 से पहले पहले तक। फिर अब 2020 में मिस्टिक सीकर आई। अब जब मिस्टिक सीकर स्टार आई, और जब वो आई तो भाई उसने ऐसा ऐसा ऐसे ड्रैग हेडशॉट मारे कि बस तुम पूछो मत। और उन ड्रैग हेडशॉट के बाद से फिर क्यूपिड स्टार को कोई पूछता नहीं था। ये है कि क्यूपिड स्टार बहुत से यूज़ करते थे यूट्यूबर, या अभी भी करते होंगे, ये मेरे को नहीं पता, अभी मैं इतना देखा नहीं मैंने यूट्यूब पे यूज़ करते हुए। पर जितना है कि मिस्टिक सीकर से आने से पहले वही थी एक तरह से। एक तो वो थी क्या, वो जो इनक्यूबलेटर में आई थी वो वाली स्कार, ब्लू वाली, और दूसरी क्यूपिड स्कार। और अब मिस्टिक सीकर यूज़ करने लग गए थे बंदे, और अब वो शार्क वाली स्कार। तो भाई मिस्टिक सीकर तो अगर देखोगे ना एक तरह से, तो बहुत, मतलब अंत के जो फ्री फायर के यूट्यूबर हैं उन सब ने ये कहा था कि मिस्टिक सीकर इज़ अ बेस्ट स्कार के लिए, स्किन के लिए। तो वही वाली बात है, ये भी स्किन काफ़ी अच्छी बन गई थी। अब देखो के साथ इस मैच में थोड़ी मेरे को दिक्कत हुई, मेरे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को ड्रैग हेडशॉट पता नहीं क्यों नहीं जा रहे थे। अब देखते रहो, मज़ा आएगा, ऐसे खेलना। क्लॉक टावर में खेलने का ना एक ये फ़ायदा बहुत सही है कि वहाँ सीढ़ियों पे तो सबसे पहले ग्लू वॉल मार दो दबा के, और फिर उसके बाद जाओ कि मतलब ऐसा करो कि घर के ऊपर मेन छत पे जाओगे तो वहाँ पे एक दिक्कत होएगी तुम्हें, कि वहाँ पे भाई तुम्हें कोई कवर नहीं। और ये है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे को पता है कि तो तुम ये कर सकते हो और वो ऊपर ना चढ़ जाए। तुम्हें ये लगता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगा, कि जैसे कि वो कर दो कि और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ग्रेनेड है, सबसे बड़ी बात होती है ग्रेनेड यहाँ के। अब ग्रेनेड से बचना है तो ग्रेनेड से बचने का एक रीज़न ये है कि ये कर सकते हो तुरंत, मतलब मौके के साथ ही भाग सकते हो। अब यहाँ पे ये सबसे दूसरी चीज़ क्लॉक टावर की, अगर तुम वो अभी जो मेरे खिड़की के सामने वाली एकदम दिख रही थी ना, वो वाली, अगर तुम वो वाली स्टेज से नहीं आए ना तो तुम्हारे जोन से बचना मुश्किल है। जोन से बचना बिल्कुल मुश्किल है, कि भाई ज़्यादातर इस सीढ़ी पे अब मैं यहाँ पे आके M10 लेके बैठ तो चुका हूँ। अब वो ग्लूवल का मार तो ये है, और उतने में तुम्हें इतना डैमेज तो हो गया कि मैं तेरे को एक गोली में मार सकता हूँ। अब ये क्या हुआ, डबल वेक्टर का कुछ फ़ायदा हुआ? वो बंदे का सीधा खड़ा रह गया, बस मैंने 2 गोली तो मैंने M10 की मारी थी, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। ये दिक्कत होती है यहाँ सामने वाली सीढ़ी से। अगर वो वहाँ से उस सीढ़ी से आता तो उसको थोड़ा सा कवर भी लेने का टाइम मिल जाता, और धीरे धीरे वो आगे भी आ जाता, उसको थोड़ा जोर की इतनी भी डिसएडवांटेज नहीं होती।
भाई मैं तो भाई दबा के मिस्टिक सीकर स्कार और M10 चला रहा हूँ भाई। बड़ा मज़ा आ रहा था इन दोनों को चलाने के लिए। लॉन्ग रेंज में मिस्टिक सीकर और शॉर्ट रेंज में ये जो M10 की स्किन है, मेरे को ये स्किन का नाम याद नहीं है, पर भाई इसकी शायद डबल स्किन है ये। जितनी M188 के बराबर की रेंज है इसकी, और साथ के साथ M188 के तो बराबर की रेंज है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इसमें 6 गोली यूज़ है। अब 6 गोली की वजह से, और इसमें एक डैमेज का भी है कि मतलब एक सिंगल डैमेज और बढ़ गया, तो उससे एक फ़ायदा ये और हो गया हमें कि भाई एक तो रेंज भी बढ़ गई M10 की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ये होते थे कि M188 की रेंज ज़्यादा होती है और पर मिस्टिक इसके इस वाली का रेंज कम होती है M10 का। इसी वजह से बहुत बार बंदे मारे जाते थे। फिर ये है कि स्किन ने भाई, अगर ये स्किन से मतलब मेरे को ये, अगर मेरे को ये स्किन परमानेंट है ना तो मेरे लिए भाई बेस्ट स्किन है। मैं नहीं ये सोचता कि भाई मेरे को M188 चाहिए। भाई एक फ़ायदा है, और जैसे ये डबल शॉट, अगर डबल शॉट रेंज चलाना है ना और आपके पास ये स्किन है दोनों शॉट गन की, और उससे जैसे मान लो तुम शॉट गन चलाते हो, डबल विक्टर नहीं चलाते, MP40 नहीं यूज़ करते, तो सबसे बढ़िया चीज़ M188 और M10 की ये वाली स्किन हो तो वो यूज़ करो। भाई इतनी बढ़िया स्किन है ये। और M188 तो भाई बवाल चीज़ है, उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो साइड कर दो भाई। वो उसकी 2 गोली और इसकी 1 गोली। M188 में रिलोड की दिक्कत होगी तुम्हें, तो इसमें रिलोड की भी दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए भाई, अब बच्चे की जान लोगे क्या। अब यही देखो, अब भाई ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि क्लैश गॉड का, कि अगर हम थोड़ी सी भी, जैसे अभी M188 का भी यही सीन है कि अगर तुम शॉर्ट रेंज तो है, पास से जाओगे तो डैमेज तो मारेगी, पर ये कि थोड़ी सी दिक्कत होगी कि हेड शॉट नहीं जाता। बहुत बंदे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसलिए एक चीज़ करो कि भाई थोड़ा सा दूर रह के खेलो, थोड़ा दूर रह के खेलो। जैसे अभी मैं दूर था तो कितनी आराम से हेडशॉट चला गया। ये फ़ायदा होता है कि अगर तुम आमने सामने भी हो तो थोड़ा सा दूर रह के खेलने से ये फ़ायदा होगा तुम्हें कि तुम्हारा ड्रैग हेडशॉट चला ही जाएगा। ये फ़ायदा है, तो भाई ये चीज़ ज़रूर करो। अब ये देखो, अगर जो किसी बंदे ने नोटिस करा होगा ना कि इसके बाद भी सेम टू सेम M10 की, सॉरी M10 की स्किन है सेम टू सेम, और इसने देख लिया कि मैं M10 चला रहा हूँ तो ये भी M10 चला रहा है। अब इसको पता तो था नहीं मैं कहाँ हूँ। अब ये देखो, बस ये फ़ायदा, ये देखा भाई, ये फ़ायदा रहता है कि M10 का डायरेक्ट हेडशॉट एक, और एक तो एक इतने सारे वो निकलते हैं, मतलब शॉट गन में एक एक गोली तो ना निकलती है, काफ़ी सारी निकलती है। तो उसी से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे अभी एक गोली भी 81 की लग रही है, तो अगर छः गोली निकलती है एक शॉट में, तो 6 गोली और 81 × 6 कर लो, सोचो आराम से बंदा मर जाएगा एक हेड शॉट में। और एक और बात है यार, ये है कि भाई इनके, मेरे को भी ना इनके वजह से वीडियो भी बहुत लंबी लंबी बन जा रही है। और ये बात होती है कि भाई बंदा छुप के बहुत खेलते हैं।
अब जैसे मेरा भाई, आपने देखा होगा पहले हेमंत की वीडियो, उसमें वो उसने करा था, उसमें भी यही हो, वो छुप छुप के खेल रहा है, फिर ऑन एफ 256 छुप छुप के खेल रहा है। तो मतलब इनके साथ खेलने में मेरे को एक मेरा ये है कि मज़ा तब आता है जैसे हम फेस टू फेस आके लड़े एकदम प्रॉपरली। उसमें क्या है, हमारा टाइम भी कम लगेगा और साथ साथ हमारे मैच भी एकदम प्रॉपर पता चलेंगे। अब छुप के खेलने में एक दिक्कत है कि भाई जब वो छुप के खेल रहा है तो मुझे भी मजबूरन छुप के खेलना पड़ेगा। उसके वजह से एक दिक्कत एक ये है कि अगर मैं छुप के नहीं खेलूँगा तो एक दिक्कत मेरे को भी होगी कि अगर मान लो वो छुपा हुआ हो कहीं और मैं वहाँ से सीधा सीधा भाग रहा हूँ और अचानक से उसने मेरे को मार दिया, फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए थोड़ा छुप के खेलना पड़ता है। इसी कारण मेरी वीडियो भी थोड़ी थोड़ी लंबी बन जा रही है, ये वाली वीडियो तो उससे ज़्यादा ही लंबी बन गई है 24 मिनट्स की। अरे भाई क्या कह सकते हैं अब। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था पहले ही कि उसका बड़ा भाई आ गया, वो यहाँ आ चुका है, उसने उससे फ़ोन ले लिया। अब क्या था सीन कि जब उसने फ़ोन ले लिया कि अब ये हुआ कि छुपने वाला सीन, जैसे मैंने अभी बोला कि छुपने वाला। अब भाई मैंने तो रश मार दिया, मेरे को पता है कि अब भाई अब ये है कि हार जीत सीधा जीतना है या हारना है, ये सोच के खेल रहा हूँ मैं। तो भाई एक ही है कि एक बार मैं जीत जाऊँगा, नहीं तो वो जीतेगा, यही हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखो उसका बड़ा भाई, अब यही था कि छुप के खेलने वाला, ये देखो अब भाई छुप के बंदे ने मार दिया ना, इसी कारण कि भाई वो, अब ये देखो अब ये यहाँ आ गया ना, अब यहाँ से होगा कि ये ग्रेनेड फेंकेगा, मतलब अभी तो नहीं फेंकता, मतलब आगे जाके अभी आने वाले 2 मैचेस में फेंकेगा कि एक मैच में 2 मैच में फेंकेगा। अब देखना कि बताओ कि अब उसका बड़ा भाई है, मतलब हम लोग, मैं इसके बड़े भाई को काफ़ी पहले से भी जानता हूँ और मतलब हम दोनों साथ गेम खेलते थे। एक तरह से जैसे होगा कि मैं गेम खेल रहा था और फिर वो मेरे 1-2 महीने बाद उसने स्टार्ट कर दी थी, बस इतना अंतर है। तो बस सोचो फिर हम कैसे हो गए। और यहाँ पे यही दिक्कत हुई कि जैसे यहाँ देखना अभी कि यहाँ पे जोन की दिक्कत होती है, जैसे आपको पता है, और मैं इतना आराम से खेल रहा था देखो। ये देखो ग्रेनेड आना शुरू हो गए। अब वो क्या है, वो बंदा है कि ये सामने वाले घर के उसी साइड है, देखा जहाँ पे ग्लू वॉल लगी है। अब वो दोनों साइड ग्रेनेड फेंकेगा, तो इससे क्या है कि अगर मैं इस साइड हूँगा तो यहाँ से मरूंगा और सामने वाली साइड हूँगा तो वहाँ से भी मरूंगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका यहाँ हूँ, जोन आएगी उसे अंदर से घुसना ही पड़ेगा और मैं तभी मारूंगा। अब देखो कि मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो। और
वहाँ पे इतना अंत का मिस हुआ भाई, हद हो गई। दोनों गन मेरी रिलोड पे आ गई थी और एंड मौके पे मैंने भी उसको इतना डैमेज दे दिया था कि वो एक बस जोन से टच होते ही मर जाएगा। उसने भी मेरे को इतना डैमेज दे दिया था कि मैं जोन से टच हो गई मर जाऊँगा। और आपको पता है कि क्लैश स्क्वाड की जोन भाई तालियां हो जाए फ्री फायर वालों के कि ये लोग क्लैश स्क्वाड की जोन इतनी ज़्यादा डेंजरस रखते हैं ना कि एक बार अगर तुम जोन से निकल जाओ ना तो एक बार ही में तुम्हारा 50 का डैमेज जाएगा। और वो हुआ। और नॉर्मल रैंक वैंक की जोन होगी वो थोड़ा टाइम टू टाइम के हिसाब से जोन जितना छोटा होगा उतने हिसाब से डैमेज मारती है, तो वो तो अलग ही चीज़ होगी। इन्होंने क्लैश स्क्वाड में वैसे काफ़ी ज़्यादा ही जोन का डैमेज बढ़ा रखा है, पर फिर भी ठीक है। अब ऐसी उसी की वजह से ये यहाँ हम दोनों एलिमिनेट हुए। अब यहाँ देखो, अब ये वाला मैच क्या बोल सकते हो, देखते ही रहो बस, अब देखना ही है, मजबूरी है। वैसे एक तरह से पिस्टल के मामले में ना तो ये डेजर्ट ईगल भी काफ़ी अच्छी है। अभी देखो 68 का और 52 का डैमेज मारा इतना, और एक ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकिट होती है 50 का हील करती है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद मेरे हिसाब से 50 तक का हील करती है मेडिकिट। तो उस हिसाब से इसकी दोनों मेडिकिट तो यहीं यूज़ हो जाएगी। तो अगर हम ये भी देख के खेलें तो अब इसको क्या है कि जोन से डिसएडवांटेज है। अब यहीं पे देखो, अब मैं ये कर सकता हूँ, अब वो वहाँ उस सामने वाली साइड है, अब वो वहाँ से आएगा ग्लूवॉल लगा के, और जैसे ग्लूवॉल अनलिमिटेड है वैसे अब उसका फ़ायदा लेगा ना बंदा। अब भाई अब मैं ग्लूवॉल लगाता रहूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा रश करना चाहिए। मैंने ये सोचा। अब ये देखो ये शॉट पड़े, अब ये देखो कितनी दूर से मैंने मार दिया। अगर नॉर्मल विदाउट कोई भी स्किन ले लो ना, इस वाली स्किन को, मतलब कोई नॉर्मल भी M10 चलाओगे तो M10 में कभी भी इतना लॉन्ग रेंज नहीं चलता। और यहाँ देखो बस अब यहाँ पे ये ग्रेनेड चलाया और ये वैसे ही डैमेज था, हील कर नहीं पाया, देखा क्या फ़ायदा लिया। तो चलो भाई इसी के साथ मैं जीत गया और बॉल भी मेरे हो गई है। और आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ग्रेनेड के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, बस मौज लो, अब मौज समझ रहे हो ना, मौज ले लो बस। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।